अस्सलाम वालेकुम मैं यूट्यूब फैमिली शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत अहम करने वाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जो आज की हमारी रेसिपी है सर्दियों की सौगात अचार। बहुत बहुत इजी रेसिपी है, कोई धूप में डालने की ज़रूरत नहीं, कोई कुछ नहीं, झटपट में तैयार होकर रेडी हो जाता है और इतना ज़बरदस्त बनता है। अगर आप एक बार बनाएंगे और बार बार खाएंगे, सभी फरमाइश करके बनवाएंगे, इतना ज़बरदस्त अचार होता है ये। जी मैंने यहाँ पे सब्ज़ मिर्ची ले ली थी और मूली ले ली है, 2 अदद सब्ज़ मिर्ची आपके सामने है। और जी 2 अदद फुल साइज़ की गाजर थी, इनको मैंने अच्छे से वॉश करके कट कर लिया है, बिल्कुल बिल्कुल ड्राई कर लिया। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, आपको नजर आ रहा है बिल्कुल ड्राई है। ठीक है जी, हमने गीली बिल्कुल भी नहीं लेनी। ये देखिए जी, इसमें 2 चीज़ें ऐड करनी है हमने। सौंफ है 1 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून सारी चीज़ें हैं। 1/2 टेबल स्पून हमारे पास काली मिर्च के दाने हैं। ये देखिए जी, इनको हमने रोस्ट करना है। यहाँ पे सौंफ है, ज़ीरा है और जी सूखा धनिया है, हमारे पास मेथी दाना है। आप काले वाली मेथी भी ले सकते हैं, मेथे जिसको कहते हैं, तो वो मैं ऐड नहीं कर रही। और ये खटास के लिए ये भी बेस्ट है। लास्ट पे हम खटास के लिए विनीगर भी ऐड करेंगे। यहाँ पे जी मैंने सरसों का तेल ले लिया है 2 कप, उसको मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। ये बिल्कुल फुल गर्म होगा ना, उसके बाद ही हमने इसमें ये जो वेजिज़ हैं वो ऐड करनी है। ये आ गया जी चूल्हे के ऊपर, इसको हमने लो टू मीडियम फ्लेम के ऊपर रोस्ट कर लेना है और फिर जी इसका पाउडर बना लेंगे। और हमने कलौंजी लेनी है, लास्ट में हमने वो ऐड करनी है। सबसे पहले हम इसका रोस्ट कर लेते हैं सारी चीज़ें। देखिए जी, साथ ही मैंने सरसों का तेल गर्म होने के लिए रख दिया। जैसे ही फुल गर्म होगा फ्लेम को बंद करेंगे और किस पॉइंट पे सब्जियां ऐड करनी है मैं आपको बताऊंगी। देखिए इन चीज़ों को हमने इस तरह से हिलाते जाना है और रोस्ट कर लेना है अच्छे तरीके से। फिर इसको हमने ग्राइंड कर लेना है। तेल को अच्छे से पकाना है, बिल्कुल फुल गर्म होना, स्मेल इसकी खत्म हो जाएगी। ठीक है जी, तो जी फाइनली अच्छे से हमारी सारी चीज़ें रोस्ट हो गई हैं। कलर इन्होंने चेंज कर लिया है, ये आप देख सकते हैं। ज़्यादा नहीं हमने करना, जलाना नहीं है, बस कलर चेंज करना है। खुशबू आने लग गई है। अब इसको कर लेते हैं जी ब्लेंडर में डाल। ये जी तेल हमारा गर्म हुआ है या नहीं, इसमें हम 2 लहसुन के टुकड़े डाल के देखेंगे। ये देखिए परफेक्ट किस्म का हमारा तेल गर्म हो गया। ये देखिए, अब हम साथ ही इसमें वेजिस ऐड कर देंगे। ये देखिए जी, और इसको फ़ौरन से हिलाना शुरू कर देंगे। लो टू मीडियम फ्लेम कर लेते हैं। ये देखिए जी, फटाफट सारी सब्जियां मैंने ऐड कर दी। इसको अच्छे से कर लेंगे मिक्स। बहुत बहुत मज़ेदार अचार बन के रेडी होता है। और जो हम लास्ट पे इसमें सिरका ऐड करेंगे वो इसलिए है कि सालों साल ही ख़राब नहीं होगा। और ये इतना ज़बरदस्त बनता है, कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, जल्दी जल्दी से बन जाता है और उतना ही मज़े का भी होता है। ठीक है जी, पहली अम्मियाँ हमारी थी, वो भी बहुत अच्छी रेसिपीज़ थी उनकी, लेकिन बहुत टाइम लगता था। ये करो, धूप में डालो, फलां करो, बहुत लंबे काम थे। आजकल शॉर्ट फोन में बड़ी बड़ी चीज़ें हमें सीखने को मिल जाती हैं और हम आगे आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। आई होप आपको हमारी रेसिपीज़ अच्छी लगती होंगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दिया करें। फीडबैक में मुझे ज़रूर बताया करें आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। ये देखिए जी, हमने अच्छा जी इसको यहाँ पे गलाना नहीं है, हमने इसको ओनली कड़क करना है। ठीक है जी, ये कड़क ही रहे, बस थोड़ा सा फ्राई करना है। ठीक है, कोई हमने फ्लेम तेज़ नहीं करनी, बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पे हमने इसको पकाना है, तब फ्राई करना है। सॉरी, पकाना बिल्कुल भी नहीं। इसकी कड़क जो है ना वो ख़त्म नहीं होनी चाहिए। देखिए इतना हमने इसको करना है। अच्छा जी, लेमन मैंने ऐड नहीं किए, वो हमने बिल्कुल लास्ट पे ऐड करने हैं। वो मैं आपको आगे चल के बताऊँगी किस पॉइंट पे ऐड करेंगे। ये देखिए जी, जब तक हमारी सब्जियाँ फ्राई हो रही मैं आपको दिखा दूँ। ये देखिए मैंने जो सारी चीज़ों को ब्लेंड किया, हमने बिल्कुल पाउडर फॉर्म में नहीं किया। ये देखिए थोड़ा ददरा मदरा से रखा है। ठीक है जी, ये देखिए, ये दी अच्छे से हमारी वेजिस जो हैं फ्राई हो गई हैं। ये देखिए जी, कड़कपन इसका बिल्कुल भी ख़त्म नहीं हुआ। ये देखिए, इसने थोड़ी शक्ल चेंज कर ली है। यहाँ पे हम 2 टी स्पून हम नमक ऐड कर रहे हैं। देखिए, अगर हमें कम लगेगा टेस्ट करके हम बाद में और ऐड कर लेंगे। ठीक है, देखिए अच्छा जी, अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं भर के टीस्पून रेड चिली पाउडर और 1/2 टीस्पून और ऐड कर दी हमने। तीसरी चीज़ जो जाएगी वो है जी हल्दी पाउडर। ये जी बारी आ गई हल्दी, भर के टीस्पून और थोड़ी सी ऊपर हल्दी जाएगी। ठीक है जी, सभी चीज़ों को यकजान कर लेते हैं अच्छी तरह मिक्स करके। और आप देख सकते हैं कितना अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह ज़बरदस्त कलर हो गया। ये देखिए,
आप जब भी बनाएं, मेरे पास स्टील की कढ़ाई नहीं थी, बर्तन नहीं था, इसलिए मैंने नॉन स्टिक बर्तन लिया है। स्टील के बर्तन में बनाएं और भी ज़बरदस्त बनेगा। और लकड़ी का चम्मच यूज़ करें, मेरा फेवरेट है, मैं इसमें यूज़ नहीं करी, इसलिए जी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये देखिए जी, इसका कलर इतना परफेक्ट हो गया ना। अब हम इसको भी अच्छे से थोड़ा सा और पका लेंगे। ये जी थोड़ा सा इसके साथ भी पका लिया अच्छे तरीके से। अब आ जाती है जी साढ़े मसाले डालने की है। हम रखे थे, अब इसको भी इस तरह अच्छे तरीके से मिक्स, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए साथ ही कलौंजी ऐड कर देते हैं 1 टेबल स्पून। ये जी 1 टेबल स्पून गई कलौंजी। अब 2 से 3 मिनट के लिए इसको मिक्स करते हैं और अच्छे से काट। ये जी साथ ही हमने लेमन ऐड कर दिए हैं, बीच में से कट्स लगा लिए थे। ये देखिए जी बिल्कुल लास्ट पॉइंट पे हमने लेमन ऐड किया, ठीक है जी। देखिए मसालेदार ज़बरदस्त सा हमारा अचार बन के रेडी है। पहले ही गला ख़राब है और मुंह में पानी आ रहा है, बहुत शदीद किस्म का दिल रहा है, अभी मुंह में चला जाए फटाफट। खुशबुएँ फैली हुई हैं मसालों की जो हमने फ्राई करके ऐड किए हैं। ये देखिए जी अब लास्ट पे जो इस पॉइंट पे चीज़ आएगी वो है सिरका, और ठंडा सिरका, ठीक है जी, फ्रिज वाला। अच्छा जी 2 टेबल स्पून के करीब हमने इसमें सिरका ऐड कर दिया, ठीक है जी। अब इसको करते हैं अच्छे से मिक्स। ये तो चांद चांद लगा देगा हमारे अचार में। देखिए अब हम इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। फाइनली जी ज़बरदस्त सा हमारा अचार बन के रेडी है। अब इसको करते हैं डिश आउट, ठंडा हो जाए फिर किसी भी एयर टाइट अचार में डाल कर रख ले, फ्रिज में रख ले, बाहर रख ले, सालों साल ख़राब नहीं होगा। ज़रूर बनाइएगा और मुझे दुआएं दीजिएगा। ये जी हमने इसको चूल्हे से नीचे उतार कर रख लिया है, ठंडा होने के लिए छोड़ दिया है। जैसे ही ठंडा होता है इसको किसी एयर टाइट जार में डालते हैं। फाइनल लुक आपके साथ शेयर करते हैं। बहुत ज़बरदस्त बन के रेडी हुआ है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये थी आज की हमारी आसान सी रेसिपी। अगर पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, अपने प्यारों के साथ शेयर किया करें, फीडबैक भी ज़रूर दिया करें, ताकि मैं आपके साथ और भी मज़े की रेसिपी शेयर कर सकूँ। ये जी हमने यहाँ पे बिल्कुल खुश्क अचार ले लिया। ये देखें जी कोई गीला नहीं लेना, कोई कुछ नहीं, इसका कवर हटा लिया है। अचार हमारा ठंडा हो गया, अब इसमें डिश आउट करते हैं। तो जी फाइनली हमने डिश आउट कर लिया है। हमने एयर टाइट अचार में निकाल लिया अचार अपना। ये देखिए जी जो हमारा तेल था सरसों का वो भी सारा ऐड कर लिया है। ये देखिए अब हम इसको कवर कर लेंगे, देखिए, और इसको अच्छे से बंद करेंगे करके इसको एक बार अच्छे से मिक्स करते हैं। ये जी हमने अच्छे से बंद कर लिया। अब हम इस तरह से पकड़ेंगे, सर शेक अच्छे से कर लेंगे। ये देखिए जी ज़बरदस्त सा हमारा मसालेदार सा अचार नीचे तक आप देख सकते हैं किस तरह मसाला भरा हुआ है, बन के रेडी है। शेक अच्छे से काट के और फिर इसको फ्रिज में रखें, बाहर रखें, कहीं पे भी रख ले, सालों साल ख़राब नहीं होगा। इस चीज़ की मैं आपको गारंटी देती हूँ क्योंकि जी हमने सिरका ऐड किया है। ये थी हमारी आसान सी रेसिपी। पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया करें और जी दुआ में याद रखा करें। ओके जी अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। दुआ में याद रखिएगा, बेल आइकन को भी दबाइएगा ताकि आपको मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके।